नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली श्रीवास्तव किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। और आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अप्रैल 24 से लेकर 30 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाते हैं, दैट इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो ये शुरुआत हुई थी सन 2012 से और इसका मेन पर्पस ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाए, जो लोगों के बीच में इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां हैं उनको दूर करें और अपने पैरामेडिकल को स्ट्रेंथन करें, जिससे कि वो जाकर लोगों में टीकाकरण के बारे में ज्ञान बढ़ाएं, उनको अवेयरनेस फैलाएं, साथ के साथ सारी जो सुविधाएं सरकार प्रदान कर रही है वो उनको पहुंचाए, ये सुविधा पहुंचाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि जैसे टीकाकरण सबको पता है कि बच्चों को टीका लगवाना है, लेकिन अभी जो मेन जागरूकता है ये ज्यादातर लोग लगाते हैं। थोड़े बहुत लोगों को कुछ ना कुछ जरूर शक स्वभाव होता है, तो वो जरूर अपने डॉक्टर से मिलके वो शंकाएं दूर करें। लेकिन अब जो है, जो इस साल का थीम है वो है कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल जनरेशंस एंड वैक्सीन वर्क्स। मतलब कि खाली बच्चे ही नहीं, यंग लड़के लड़कियां और बुजुर्ग 50-60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, सबको उनके एज से रिलेटेड किसी ना किसी तरह की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, जिससे कि वो कुछ और बीमारियां जैसे निमोनिया है जो कि 60 साल के ऊपर लोगों को अगर हो जाता है, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं जिनकी की अपनी प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो ऐसे लोगों को जो है वो अगर वो वैक्सीन नहीं लगाए और ये इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ये एक कहने को तो निमोनिया छोटी बीमारी है पर एक ये घातक रूप ले लेती है, तो उससे बचना जरूरी है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है जो हर साल में एक बार लगाना होता है, या रोटा वायरस जो कि अक्सर पेट का इन्फेक्शन करता है, इसका वैक्सीन है। तो ये कुछ नए वैक्सीन आए हैं जिनको कि ध्यान में रखना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलकर उनसे सलाह लेकर जरूर वैक्सीनेशन करें। आजकल जो एक चर्चा का विषय है HPV वैक्सीन, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ये हमें महिलाओं को तो गर्भाशय के कैंसर और ओरल कैंसर या लंग्स कैंसर किसी किसी कंडीशन में उससे बचाता है। इसी तरह ये उतना ही जरूरी है, जो पैपिलोमा वायरस है पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है। पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो हमारी स्कीम है इम्यूनाइजेशन स्कीम, उसमें सिर्फ ये इंजेक्शन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए फ्री उपलब्ध है। पर अगर कोई भी बच्चा चाहता है तो एक बार उसके माता पिता मिलकर डॉक्टर से डिस्कस कर प्रॉपर वैक्सीनेशन अपने बच्चों के लिए HPV वाला जो वैक्सीन है वो भी लगवाएं। और इस तरीके की कुछ अनवांटेड, जिसमें तब कहते हैं कि वैक्सीन कैंसर, जो ये वायरस है पैपिलोमा वायरस, ये कैंसर करता है, तो ये उससे भी आपको बचाएगा। ये जो वैक्सीन्स हैं, इनके बारे में, जो वैक्सीन्स के बारे में भ्रांतियां हैं, उसको जरूर जाकर डॉक्टर से मिलकर उसको दूर करें अपने मन मस्तिष्क से, और जो सही वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके हिसाब से अपने बच्चों, बड़े बच्चों और बुजुर्गों सबके लिए है। सारे लोगों के लिए अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग वैक्सीन है, उसको जरूर लगवाएं। थैंक यू।